बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, फरखंदा ज़िशान हियर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और अपने आप से भी दूसरों को खुश और मुतमईन रखेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ $1 शॉप के जो मैंने विज़िट किया था उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसे जितने भी आउटलेट्स हैं $1 शॉप के, आप वहाँ से किस किस्म के प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो 3 शेल्फ आपको दिख रहे हैं थे, उधर का मैंने एक आपको ओवरलुक दिया है। अब इस बकेट में से आप कोई भी $1 में से 4 चीज़ें बाय कर सकते हो। इसमें बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। कुछ नेल पेंट्स पड़े हैं, कुछ नेल ग्लिटर्स हैं, कुछ पेन है, कुछ मिक्स आइटम्स हैं, लाइक कुछ फेस मास्क हैं, कुछ आपको यहाँ पर लिप ग्लॉस मिलेंगी, कुछ लिपस्टिक्स वगैरह हैं, कुछ जेल लाइनर्स हैं और साथ साथ कुछ लिप पेंसिल्स वगैरह और चारकोल फेस मास्क, गोल्डन पर्ल फेस मास्क। इवन दो इसमें कुछ कलरफुल आईलाइनर्स और आई मस्काराज भी हैं। लाइक मैंने एक दो खोल के देखे थे तो वो ब्लू कलर के मस्कारा वगैरह भी इसमें मौजूद थे। आप $1 में ये 4 प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। अब मैं आती हूँ इसके ऊपर जो शेल्फ बने हुए थे 3, उसकी तरफ। आप इन शेल्फ में से कोई भी 2 प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। इसमें बहुत सारे मिक्स और आइटम्स मौजूद हैं। लाइक इधर आपको लाइनर्स मिलेंगे, फेस मास्क मिलेंगे और लिप पेंसिल्स हैं, पाउडर हैं, लिपस्टिक्स हैं, लिप ग्लॉस है, एलोवेरा जेल है पर छोटी साइज़ में, कुछ फेस वॉश हैं लेकिन वो भी छोटी साइज़ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट शेल्फ पे। ये शेल्फ वो शेल्फ है जहाँ से आप $1 के अंदर 1 प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट फेस वॉशेस, फेस क्रीम्स, इम्पोर्टेड थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लिप ग्लॉस और कुछ मस्काराज, और यहाँ पर सबसे अच्छा जो मुझे लगा था, यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल नेल्स थे इसकी बहुत अच्छी रेंज मौजूद थी और बहुत अच्छे जो प्रिंट्स थे ना, इसके डिज़ाइंस थे वो बहुत अच्छे थे। फिर यहाँ पर कुछ ब्लश ऑन और कुछ कंटूर किट्स, कुछ ब्रशेस किट्स और कुछ हाइलाइटर मौजूद थे। इसके बाद अब हम आए नेक्स्ट शेल्फ पर, तो यहाँ पर प्लास्टिक के क्रॉकरी के आइटम थे। सबसे पहले ये ग्लास थे। एक पैकेट में 3 ग्लास मौजूद थे, सिंपल भी थे और प्रिंटेड भी थे। और नीचे ये 2 बॉक्सेस का एक बंडल बना हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको बंडल में लाइक पैकिंग हुई हुई है। अब उस पैकिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको $1 में तमाम मिलेगी। कोई चीज़ 2 की पैकेजिंग में थी, कोई 3 की पैकेजिंग में थी, कोई 4 की पैकेजिंग में भी थी। तो अब जैसे ये आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं तो ये मोस्टली 3 की पैकेजिंग में थे और कुछ 2 की पैकेजिंग में भी थे। अब ये छोटे बड़े सब कुछ मिक्स रखा हुआ है। कुछ वाटर बॉटल्स भी हैं, कुछ हम जो स्पाइसेस को स्टोर करने के लिए बॉक्सेस यूज़ करते हैं वो हैं, और हम जैसे जब भी हमें डीप फ्रीज़र में कोई चीज़ बना के रखनी होती है तो हमें जिस तरीके के बड़े बॉक्सेस की ज़रूरत होती है वो भी मौजूद थे। और सबसे अच्छी चीज़ ये मैं आपको अभी शो कराने जा रही हूँ कि बच्चों के लिए जो एक सीट थी ना वो बहुत अच्छी थी, फोल्डिंग वाली। आप देख सकते हैं ये, मतलब मुझे लगी कि पता नहीं ये क्या है ना, बोर्ड टाइप मुझे कुछ लगा, लेकिन जब मैंने इसे ओपन किया तो मतलब बहुत अच्छा था बच्चों के लिए। $1 में बहुत रीज़नेबल था कि आप इसे इजीली फोल्ड करके बहुत छोटी सी जगह में रख सकते हो और जब यूज़ करना है आप निकाल के इसे ओपन कर लो। और इसके बहुत सारे कलर्स मौजूद थे, कलर रेंज भी इसकी बहुत अच्छी थी। इसके बाद मैं आपको रोटी दान शेयर कर रही हूँ। मतलब फैब्रिक की बनी हुई एक ये रेक्टेंगल बास्केट थी जिसमें आप रोटी पराठों को स्टोर कर सकते थे। ये ओवल शेप में थी। और इसके बाद ये आइस क्यूब ट्रे थे। आजकल जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी चटनी या कुछ भी चीज़ों को आप स्टोर इसके थ्रू कर सकते हो। ये स्पून स्टोरेज के लिए था। आप
स्पून वगैरह को, फॉक्स वगैरह को इसमें डाल सकते हो। इसके बाद मैं आपके साथ ये शुगर पॉट शेयर कर रही हूँ। मतलब डाइनिंग टेबल्स पर या सर्विंग्स के टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद बच्चों के लंच बॉक्सेस में डिफरेंट वैरायटी थी, बहुत कलर्स और कार्टून्स की डिफरेंट रेंज थी। वाटर बॉटल्स की बहुत अच्छी रेंज थी, मतलब कार्टून्स, बच्चों के बार्बी डॉल्स और जितने भी बच्चों के कार्टून्स स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तमाम की थी। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको निडल वाला एक बच्चों का ग्लास दिखाया है, ये बड़े साइज़ में था, मतलब बड़े बच्चों के लिए, 7 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए छोटे होते हैं वो यहाँ पर नहीं थे, ये बड़े साइज़ में अवेलेबल थे। इसके अलावा वाटर बॉटल्स की बहुत ज़्यादा रेंज थी, मतलब $1 में 2 बॉटल्स, 1 बॉटल, 3 बॉटल्स की डिफरेंट वैरायटी थी। और बकेट्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब बहुत सारी रेंज इसकी कलर और वैरायटी की मौजूद थी। ये $1 में 2 टॉवल्स अवेलेबल थे। इसके अलावा ग्लव्स मौजूद थे जो आप स्टोव के लिए या फिर ओवन के लिए, माइक्रोवेव के लिए यूज़ करते हो। और फिर ये कुशन्स थे, ये कुशन्स बहुत अच्छे लग रहे थे $1 में, मतलब बच्चों के रूम्स के लिए या बच्चों के बेड पे रखने के लिए बहुत फैस्किनेटिंग थे। मतलब इस पे आपके कुछ कार्टून बने हुए थे, कुछ पे खाने पीने की चीज़ें थी, बॉन्टी, कैन्स और चॉकलेट्स वगैरह, और कुछ मिक्की माउस वगैरह के पोस्टर्स वगैरह। तो ये बड़े फैस्किनेट करते हैं बच्चों को ऐसी चीज़ें। इसके अलावा वाटर बॉटल्स की रेंज मैंने आपको बताई, ये वाटर बॉटल्स मैंने भी कुछ ली हैं। मैंने जो जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपके साथ आगे एंड में शेयर करूँगी। अभी मैं आपको अच्छे से एक ओवरव्यू दे दूँ। इसके बाद जब मैं आगे गई तो मैंने बच्चों के कपड़े देखे, तो मैं थोड़ी सी हैरान हुई कि मतलब $1 में बच्चों का एक सूट यहाँ पर मिल रहा है। तो $1 इक्वल्स टू 160 रुपीज़ में एक सूट आज के दौर में, मतलब नॉट बैड। अगर घर पहनने का भी मिल रहा है तो नॉट बैड। क्वालिटी भी नॉर्मल थी और कुछ सूट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लाइक सैंडो की, और बच्चों के जो टोडलर्स के जो बहुत छोटे बच्चों के कपड़े थे ना वो बहुत अच्छे थे। इसके अलावा मैं आपको तमाम कपड़ों के कुछ थोड़े थोड़े ये जो सैम्पल्स है वो शो कर रही हूँ। जैसे कुछ नेकर्स मौजूद थे, इसमें सैंडो थे, फ्रॉक्स थे, बच्चों की शर्ट्स थी, लड़कियों की अपर थे और जस्ट ऊपर के फ्रॉक्स थी, लड़कों की टी शर्ट्स थी और शर्ट थी। इस तरीके के मिक्स आइटम मौजूद थे, पर 160 में बहुत रीज़नेबल थे और बहुत अच्छे थे। इसके बाद आगे बढ़ी तो जो चीज़ें थी वो बड़ी प्यारी थी, मतलब किचन से रिलेटेड चीज़ें थी और बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन फैस्किनेट करने वाली। अब जैसे ये कप है, आइसक्रीम कप, मतलब ये इतना अच्छा बना हुआ था कि अगर आप बच्चों को इसमें होममेड कोई भी चीज़ दो तो वो शौक़ से खाएंगे। इसके अलावा ये कुछ जालियाँ थी, चूल्हे के ऊपर आप कुछ भी दम पे रखते हो तो यूज़ कर सकते हो। न्यू बॉर्न के शूज़ थे और मेजरिंग कप्स, लाइटर, विस्क, पीलर, कटर, नाइफ़ होल्डर और भी बहुत सारी स्टिक्स, स्पून्स, बहुत सारी चीज़ें थी। इसके बाद नेक्स्ट शेल्फ़ पर ये एक मिरर था और ये कांच के गिलास थे, ये $1 में आपको 3 मिल रहे थे। और बच्चों के फीडर की बहुत ज़्यादा रेंज मौजूद थी, मतलब बहुत ज़्यादा कलर्स थे, बहुत ज़्यादा साइज़ेस थे। और नीचे वाले शेल्फ़ पे फिर मैंने देखा कि बच्चों के ट्राउज़र थे, मतलब सर्दियों में आप बच्चों को गर्म ट्राउज़र पहनाते हो उस तरीके का फैब्रिक था ये, लेकिन जो क्वालिटी थी इन ट्राउज़र्स की वो बहुत अच्छी थी। इसके नीचे जो पैंट पड़ी हुई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी क्वालिटी मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी, लेकिन ट्राउज़र बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, मतलब सर्दियों में बच्चों को अच्छे रहते। और ये बेबी शीट थी, रैपर, जिसमें आप बच्चे को फ़ोल्ड करते हो। ये सारे न्यू बॉर्न बेबी के सूट थे। नीचे वाले $1 में 3 थे, ऊपर वाले $1 में 1 था। और ये तमाम सारे गिफ्ट और शोपीस आइटम हैं, कुछ कैंडल्स हैं, बच्चों के कुछ डायपर्स मौजूद थे। फिर यहाँ पर बच्चों की एक फीडर की रेंज थी। यहाँ पर क्रॉकरी स्टार्ट हो गई कांच की, मतलब कुछ कप है, प्लेट्स हैं, छोटी छोटी है ना
जैसे रकाबियाँ जिसे हम कहते हैं, छोटी प्लेट्स चाय के नीचे रखने के लिए, कुछ भी चीज़ ढकने के लिए, ये बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि ये क्रिस्टल की थी। और साथ में ये फ़बिया मैडम हर चीज़ में आगे आगे आ रही थी कि इसे बड़ा शौक़ हो रहा था कि कांच की क्रॉकरी मैं अपने हाथ में लेके उठा के देखूं, और मुझे डर था कि कहीं ये तोड़ बोड़ ना दे। खैर मैं इसको साथ साथ अपने पीछे भी कर रही थी और चीज़ें पकड़ा रही थी जो मुझे लेनी होती थी। कोई लाइट वेट चीज़ होती थी मैं इसको पकड़ा देती थी। खैर इसके अलावा मैंने बच्चों को उनका गिफ्ट तो पहले ही दिला दिया था, फिर भी वो हर चीज़ में मेरे साथ साथ थी। फिर ये स्पाइसेस और वाटर बॉटल्स की रेंज में आपको शो करा रही थी, यहाँ भी फ़बिया आ गई। और ये जग था, और एक मज़े की चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा था, ये मुझे लेना था। और मैं बाद में जब चीज़ें पिक करी हैं लेने के लिए तो मैं इसको लेना उठाना भूल गई। खैर इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट टाइम चक्कर लगेगा तो ज़रूर ले लूँगी। और यहाँ पर जो बास्केट की वैरायटी थी ना वो बहुत अच्छी थी क्योंकि बास्केट का जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब आपको हर तरीके की यहाँ पर बास्केट मिलती, गोल, चौकोर, मतलब सिंगल ढक्कन वाली, विदाउट ढक्कन, और टोकरी के स्टाइल में, गोल शेप में, और आलू प्याज की टोकरी, ओवन पर रखने की छोटी बास्केट जो हम रख देते हैं डाइनिंग टेबल पर या फिर ओवन पर या किचन में यूज़ करने के लिए, कुछ भी आप रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छी थी, ग्रे और ब्लैक कलर में एप्पल बना हुआ था, और मतलब $1 में कैप के साथ 3 बकेट्स थी, ये भी मैंने ली हैं। और बच्चों के लंच बॉक्सेस भी बहुत अच्छे थे। लंच बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा मतलब कलर्स और ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। और ये वाली जो बास्केट है ये सिंगल बास्केट थी, बड़ी बास्केट थी लेकिन सिंगल थी। जो ब्लैक और ग्रे मैंने आपको शो कराई है वो 3 की थी। अब ये एक कांच की बॉटल थी, लाइक आप इसमें ऑयल वगैरह डाल के रख सकते हो। ये कांच का एक जग था। इसके अलावा कांच के भी बहुत सारे आइटम्स थे, जार और छोटे से ये टी पॉट, बहुत सारे आइटम्स। लेकिन जो मेरा मोस्ट फेवरेट आइटम था वो था कांच का। मैं एक मग स्टाइल कप देख रही थी, निडल वाला, लेकिन फाइनली वो मुझे यहाँ से मिल गया, वो भी मैं आगे शो कराती हूँ। और फिर यहाँ लकड़ी के, स्टील के, सिल्वर के बर्तन शुरू हो गए, लाइक लकड़ी के चम्मच थे, स्टील के कप, और ये भी 160 में बहुत अच्छा जार था, मतलब एयर टाइट जार था। निम्को वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ये कप थे 160 के अंदर। बच्चों के खिलौनों के बहुत ज़्यादा आइटम थे। मेरे बच्चों ने भी जो दिल करा 1-2 चीज़ें उठा ली, लेकिन अपनी पसंद से, जो मैंने बोला वो नहीं लिया उन लोगों ने। बच्चे अपनी पसंद करते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब बच्चों का पिगी बैंक, बच्चों को सिक्कों का बड़ा शौक़ होता है तो वो इसमें डालें, और नीचे से इसका कैप था, वो खोल के निकाल भी सकते हैं। फिर लकड़ी के कुछ शोपीस आइटम्स थे, और यहाँ पर एक लकड़ी के आइटम में ये झूला था, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। यूँ लगा जैसे एक पे फ़बिया बैठी हुई और एक पे शजिया। खैर, और ये छोटे से ड्रॉज बने हुए थे 160 में। आपको ये 3 ड्रॉ, आप इजीली इसमें ज्वेलरी वगैरह स्टोर कर सकते हो। और फाइनली जो मग मुझे ये कप स्टाइल में चाहिए था, कैप और स्ट्रॉ वाला, ये मुझे मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट स्नैक्स के आइटम थे, लाइक आप जो चिप्स वगैरह फ्राई करते हो वो मौजूद थे। देन डेली बेसिस की कुछ चीज़ें थी, क्लिप्स, हेयर बैंड्स, पफ, मेकअप ब्रशेज़, और फिर बड़ों की और बच्चों की दोनों की, लेडीज़ की, बेबीज़ की मिक्स ज्वेलरी मौजूद थी। छोटे पर्स थे, स्टड्स थे, इयररिंग्स थे, हेयर बैंड्स थे, क्लचेस थे, बैंगल्स थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इसके बाद मैं आपको शो करा रही हूँ कि मैंने आज क्या क्या लिया। मैंने ये वाटर बॉटल्स ली, उसके बाद ये बकेट्स, मतलब 160 के अंदर 3 बकेट्स विथ कैप, और चेयर ली थी। इसका प्लास्टिक नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत लो क्वालिटी का नहीं है। आप इस पर 3 साल से 4 साल तक के बच्चे को बिठा सकते हो। इससे बड़े बच्चे का ये वज़न बर्दाश्त नहीं करेगी, टूट जाएगी। फिर ये नाइफ़ शार्पनर है,
ये अब उम्मीद करती हूँ कि अच्छा निकले, मतलब कुछ सही निकलते हैं, कुछ सही नहीं भी होते। उसके बाद ये बहुत अच्छी लगी थी, जैसे ही मैंने देखी है मैंने पिक कर ली। मतलब बच्चे या बड़े जो भी हों, मतलब सबको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप स्ट्रॉ है, प्लास्टिक ग्लास टाइप कुछ इसका मटेरियल है, और ये जो इसके ऊपर फ्रूट्स बने हुए हैं ये रबड़ के बने हुए हैं, और ये वॉशेबल है। और ये मतलब 160 के अंदर मुझे 4 स्ट्रॉ मिली है। मतलब आपकी अपने ऊपर है कि आप ये कब तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर ये गिरेंगी तो टूट जाएंगी। लाइक ग्लास प्लास्टिक जो होता है वो है, प्योर प्लास्टिक नहीं है, ग्लास प्लास्टिक है। फिर ये स्पून्स मुझे 160 में मिले 6 स्पून, और इसकी क्वालिटी भी नॉर्मल है। मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने फ़ौरन से ले लिए। और बीच बीच में ये मेरी बेटी छीन रही है छोटी वाली कि ये मुझे दो। मैंने कहा बेटा आप दूसरा ले लो, लेकिन उसे वही लेना था जो मेरे हाथ में था। खैर ये मैंने आपको शो करा दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली है वो थी कप। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बड़े कप में चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टूटते आते रहते हैं घर में। तो ये कप एक डिज़ाइन मैंने ये लिया है, और दूसरा डिज़ाइन मैंने ये लिया है। अब ये 160 में 1 कप उन्होंने नहीं दिया, 160 में 2 कप थे। मतलब मैं कहीं भी मार्केट से भी लेती हूँ ना तो कम से कम ये 100-150 का एक मग ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर 160 के अंदर ये 2 मग थे। और जब भी आप मग लेना तो इसका ये जो होल्डर होता है ना, ये आप देखें ये चौड़ा होना चाहिए, मतलब मोटा, इससे जल्दी कप नहीं टूटते। और इसके एग्जैक्टली सेम अच्छे वाले थे। सो ये बहुत अच्छे उन लोगों ने दिए। इसके बाद मेरा मोस्ट फेवरेट मग जो मेरा फेवरेट था, जो मैं कब से ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गया। और इस पर लिखा हुआ था टुडे इज़ अ फ्रूट डे। मतलब आप कोई भी शेक बनाते हो या कुछ भी अपने लिए, मतलब कुछ भी आप इसमें डाल के पी सकते हो, ठंडा गरम कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन मोस्टली ये ठंडे और मतलब शेक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद मेरे बच्चों ने ये लिए थे क्रायॉन्स, मतलब मोम जिससे बच्चे खेलते हैं, तो उन्होंने अपनी पसंद के लिए थे। ये 160 का एक था। तो $1 शॉप के हवाले से जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और जो जो चीज़ें मैंने बाय की हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दी। बच्चों के क्रायॉन्स, मग, मेरा मग, नाइफ शार्पनर, स्ट्रॉ, वाटर बॉटल्स, बकेट्स, चेयर और स्पून्स, ये सब आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि आप